हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कवर किया था, तो अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। देखिए एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, उसका यूज करके हमें 3.765 को नंबर लाइन के ऊपर विजुलाइज करना है। ठीक है, मतलब लोकेट करना है एक तरीके से। तो देखिए ये प्रोसेस क्या होता है और 3.765 को हम कैसे विजुलाइज करेंगे। देखिए नंबर है हमारे पास 3.765। ठीक है, ये नंबर है हमारे पास 3.765। इसको हम नंबर लाइन पे कैसे विजुलाइज करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, इसको एक बार दोबारा बनाते हैं, थोड़ा सीधी बनाते हैं लाइन को। देखिए ये हमारी नंबर लाइन हो गई, जिसमें यहाँ पे हमने ले लिया 0 और राइट साइड में क्या होंगे इसके पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड में होंगे इसके नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 और -4। ठीक है, अब देखिए ये 3.765 हमारा कहाँ लाई करेगा, तो ये हमारा लाई करेगा 3 और 4 के बीच पे, मतलब यहाँ पे ये जो 3 है हमारा और जो 4 है इसके बीच में लाई करेगा हमारा 3.765। तो हम क्या करेंगे, इसको मैग्नीफाई कर लेंगे, मतलब इसको जूम कर लेंगे। अपने फ़ोन के अंदर कैमरे को जूम करते हैं, चीज़ बड़ी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को जो हमने ग्रीन की यहाँ पे सर्कल किया है, इस पार्ट को जूम कर लेंगे। जब जूम करेंगे देखिए क्या होगा, जो नंबर लाइन है हमारी थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी, मतलब ठीक है, थोड़ी सी मैग्नीफाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3 को और यहाँ लिख लेते हैं 4 को। ठीक है, जूम करने के बाद 3 हमारा यहाँ पहुँच गया और 4 हमारा यहाँ पहुँच गया। ठीक है, मतलब जो बीच का गैप है थोड़ा सा बढ़ गया हमारा। अब 3 और 4 के बीच में क्या क्या आता है, कौन कौन से नंबर आते हैं, 3.1, ठीक, फिर 3.2 लिखेंगे ऐसे, फिर 3.4 सॉरी 3.3, फिर 3.4, फिर 3.5, फिर 3.6, फिर 3.7, फिर 3.8 और फिर हमारा 3.9 और फिर 4 हो जाएगा। अब हमें चाहिए 3.765 और देखिए 3.7 हमें यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, 3.7 और 3.8 के बीच में अगर हम बात करें तो 3.76 हमारा 3.7 और 3.8 के बीच में अप्लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, और दोबारा से एक नंबर लाइन बनाएंगे। जिसमें दोबारा नंबर लाइन बनाई एक। अब यहाँ पे लिख दिया हमने 3.7 और यहाँ लिख दिया हमने 3.8, मतलब देखिए हमने इसको जूम कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। ठीक है, तो देखिए 3.7 और 3.8 के बीच में कौन सा नंबर होंगे, हो गया हमारा 3.71, फिर 3.72, फिर 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78,
और 3.79, ठीक है। और ये हमारा क्या है 3.80 एक तरीके से, ठीक है। ये 3.70 लिख सकते हैं हम, और ये 3 चलता जा रहा है 3.80 तक, ठीक है, 80 तक। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 765। तो हमें 3.76 तो मिल गया, अब 765 कहाँ आएगा, 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा, ठीक है। अब हम इस पार्ट को और मैग्नीफाई करेंगे और एक और नंबर लाइन बनाएंगे। देखिए ध्यान से, हमने एक नंबर लाइन और बना ली। अब यहां पे हम ले लेंगे 3.76 और यहां पे लेंगे 3.77, ठीक है। और जैसे हमने ऊपर किया उस तरीके से नंबर लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 3.761, फिर आएगा 3.762, फिर आएगा 3.763, फिर 3.764, फिर 3.765, फिर 3.766, फिर 3.767, फिर 3.768, 3.769, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 3.765। तो देखिए 3.765 हमें मिल गया यहाँ पे, ये रहा हमारा 3.765। तो ये होता है हमारा प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस का नाम है, ठीक है। लिख देते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है। बोलेंगे प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो इस तरीके से हम जो भी हमारा डेसिमल में नंबर होगा उसको हम इस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कहा गया है विजुअलाइज 4.26 बार है ऑन द नंबर लाइन अप टू द 4 डेसिमल प्लेस, ठीक है। 4 डेसिमल प्लेस तक हमें 4.26 को नंबर लाइन के ऊपर विजुअलाइज करना है। तो इसको भी हम वैसे करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया। देखिए ध्यान से, तो नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, नंबर है 4.26 बार। तो बार का मतलब क्या होता है, नंबर रिपीट हो रहा है, इसको हम बार हटा लेते हैं यहाँ से। 4.2626, ठीक है। इस तरीके से नंबर हमारा रिपीट होता चल रहा है। अब देखिए हमें क्या विजुअलाइज करना है, 4.26 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं हम, इसमें नंबर लाइन थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक नंबर लाइन हमारी होगी, तो यहाँ पे हो गया हमारा 0 और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होंगे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब 4.2626 कहाँ लाई करेगा, हमारा 4 और 5 के बीच में लाई करेगा ये। तो हम क्या करेंगे, इन दो नंबरों को मैग्नीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरे नंबर लाइन बनाएंगे जिसमें हम इसकी एक एंड पे लेंगे 4, दूसरे एंड पे लेंगे 5, ठीक है। हमने इसको मैग्नीफाई करा तो यहाँ आ गया हमारा 4 और यहाँ ले लिया हमने 5, ठीक है। अब यहाँ आ गया 4.1 4.2 4.3 4.4,
फिर 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और यहाँ पे 4.9। ठीक है, तो ये हमने मैग्नीफाई किया है इसको। ये 4 जो है हमारा वो हमने यहाँ ले आए, ठीक है, और जो 5 है वो हम यहाँ ले आए। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4.26। तो 4.26 हमारा कहाँ लाई करेगा, लाई करेगा हमारा 4.2 और 4.3 के बीच में। तो यहाँ पे लाई करेगा हमारा ये इनके बीच में। अब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक नंबर और बनाते हैं फिर अब। तो इसके एक एंड पे लेंगे हम 4.2 और एक एंड पे ले लेते हैं 4.3, ठीक है। और इनके बीच में कौन सा नंबर आएंगे, आएगा 4.21, फिर 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, सॉरी यहाँ 4 होगा, 4.28 और फिर 4.29, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया 4.3। तो ये आगे हमारे 4.2 से लेकर 4.3 के बीच में जो नंबर आते हैं सब लिख लिया हमने। 4.21, 4.22, ऐसे ही 4.29 तक लिख लिया हमने। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 4.2626, ठीक है। 4 डेसिमल तक हमें इसको विजुलाइज करना, मतलब लोकेट करना नंबर लाइन के ऊपर। तो हमने क्या लिया था, ये 4.2 हमारा यहाँ आ गया था और ये 4.3 हमने इस एंड पे ले लिया था। अब हम कहाँ किस पार्ट को जूम करेंगे, देखिए हमें चाहिए 4.2626। तो हमें यहाँ दिख रहा है 4.26, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये 4.26 और 4.27 के बीच में लाई करेगा हमारा 4.2626। तो अब दोबारा मैग्नीफाई करते हैं इसको हम। तो एक नंबर लाइन और बनाते हैं। तो ये जो हमारा 4.26 है उसको हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड और 4.27 लिखते हैं हम राइट साइड, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा 4.26, यहाँ लेते हैं हम 4.4 आएगा 4.27, ठीक है। अब नंबर लोकेट करते हैं, देखिए 4.261, फिर 4.262, 4.263, 4.264 और 1 सेकेंड यहाँ पे 4 लिखना है हमें, 4.265, 4.266 और 4.267, 4.268 और 4.269, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए क्या, 4.2626। हमारे पास 4.262 तो मिल गया हमें, देखो ध्यान से कि हमें 4.262 मिल गया। हमें क्या चाहिए, इसके बाद 6 और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4.262 और 4.263 को जूम करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीफाई करेंगे तरीके से हम। तो एक नंबर लाइन और बनाते हैं हम। तो देखो ध्यान से,
इसकी एक एंड पे आ जाएगा हमारा 4.22, 4.22 हम यहाँ लिख लेंगे और 4.263 हम इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम 4.262 और यहाँ लिखते हैं 4.263। अब देखो इनके बीच में क्या क्या आएगा हमारा 4.2621, फिर यहाँ 4 आएगा, देखो 4.2622, फिर 4.2623, फिर 4.264, फिर 4.265, फिर 4.266, ठीक है, फिर 4.2627, फिर 4.2628, फिर 4.2629, ठीक है। हमें क्या चाहिए 4.2626। तो देखो ध्यान से 4.2626 कहाँ मिल गया हमें, ये रहा हमारा 4.2626, ठीक है। तो ये हमने विजुअलाइज कर दिया 4.2626, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा 4.2626। तो इसी को बोलते हैं हम प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम आने के चांस होते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको करा दिया एग्जाम में आएगा तो आपको इस तरीके से कर लेना है। आगे देखते हैं अब हम एक्सरसाइज 1.5। देखिए एक्सरसाइज 1.5 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। कहा गया क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमें बताने की जो नंबर है रैशनल है या फिर इरेशनल है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट सॉल्व, किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट से मान लीजिए सॉल्व हो जाए, से √4 क्या होगा हमारा 2, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा रैशनल। अगर हम लिखा है √5 तो √5 क्या होगा हमारा इरेशनल, ठीक है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। और कभी भी अगर रैशनल के साथ कोई भी इरेशनल नंबर जुड़ा होगा, ठीक है, रैशनल के साथ कोई भी इरेशनल नंबर जुड़ा हुआ है, ठीक है, चाहे वो उसके साथ प्लस के साइन के साथ लगा हुआ है या माइनस के साइन के साथ या डिवाइड या मल्टीप्लाई रखा है, तो और वो वहाँ से हटा नहीं, रिमूव नहीं हुआ, ठीक है, वो भी रैशनल के साथ इरेशनल लगा हुआ है, तो वो पूरा नंबर हमारा क्या कहलाएगा इरेशनल नंबर। ये बात ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से। फर्स्ट पार्ट है इसका, कहा गया है कि 2 माइनस √5, 2 माइनस √5, 2 क्या होता है हमारा रैशनल नंबर और √5 क्या होता है हमारा इरेशनल। तो ये रैशनल के साथ एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट नंबर क्या होगा हमारा इरेशनल, ये बात ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या है 3 प्लस √23 ब्रैकेट क्लोज माइनस √23। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन हमारे पास सेकंड लिखा है ब्रैकेट में 3 प्लस √23 ब्रैकेट क्लोज माइनस √23। हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर बताएंगे कि रैशनल है या फिर इरेशनल।
तो 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट हटा दिया हमने और फिर क्या माइनस रूट 23। देखिए प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23 कट जाएगा, क्या बच रहा है हमारे पास सिर्फ 3। और तो 3 क्या होता है हमारा एक रैशनल नंबर, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा रैशनल नंबर, ये हम कहेंगे कि सेकंड पार्ट क्या है हमारा रैशनल नंबर है, ये क्या हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है 2√7/7 अब देखो अगर ध्यान से देखें तो ये √7 और √7 हमारा कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा 2/7। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म फ्रैक्शन वाली फॉर्म है ये, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, जो भी पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं रैशनल। तो ये क्या है हमारा एक रैशनल नंबर, ये बात ध्यान रखनी है। आगे देखो ये क्या लिखा है 1/√3। 1 अगर सिर्फ 1 होता तो वो रैशनल होता है, और √2 देखिए √2 क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट का होता नहीं कोई, तो एक रैशनल के साथ एक इरेशनल नंबर लगा हुआ है तो ये पूरा कंप्लीट नंबर क्या कहलाएगा हमारा इरेशनल, ठीक है। इरेशनल यही तरीके से क्या है हमारा फिफ्थ, ये लिखा है 2π। ध्यान रखना कि जो पाई होता है हमारा वो एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो एक कंप्लीट नंबर क्या होगा हमारा इरेशनल। तो बस ध्यान रखना हमें फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ हमारे इरेशनल है और सेकंड और थर्ड रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1.5 का क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए सेकंड में क्या है कहा गया सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, इसको 4 पार्ट हैं इसके, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 3 प्लस √3 ब्रैकेट में 2√2, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में 3 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस √2, ठीक है। दोनों ही ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करना बस हमें सिंपल तरीके से। देखो क्या करेंगे, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 से क्या आएगा 6। इस 3 को हम करेंगे मल्टीप्लाई √2 से, तो 3 × √2 क्या आ जाएगा 3√2, ये आ गया। अब √3 × 2 क्या आएगा, ये आएगा 2√3, फिर √2 × √2 क्या आएगा √6, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि ऐसे हमने √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो √3 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखा 2√3, और जब हमने √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ है √6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बात ध्यान रखनी है कि जो नंबर रूट में है, ठीक है, वो हमेशा रूट वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए √3 ये √2 था तो ये हमने क्या लिख दिया √6, बट जो √3 और √3 और जो 2 है उसमें क्या लिखा है 2√3, जो रूट में नहीं है वो रूट के बाहर रहेगा और जो रूट में वो रूट के अंदर रहेगा। ये बात थोड़ा ध्यान रखना है। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, बच्चे लिख देते हैं √3 × 2 √6, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, हमें इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों का, ठीक है। अगर कोई क्या आंसर आ गया हमारे 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है 3 प्लस √3 ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस √3। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। लिखा है 3 प्लस √3
और 3 माइनस रूट 3। देखो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, तो यूजिंग आइडेंटिटी ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, तो क्या हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3। 9 माइनस 3 क्या आ जाएगा 6। तो ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। देखो थर्ड पार्ट, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर की। आइडेंटिटी क्या होती है, देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हम इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी लिख देंगे और फिर इसका यूज कर लेंगे हम। तो a क्या हमारा रूट 5 और b क्या है रूट 2। तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर की जगह लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर, फिर b के स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम रूट 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab होता है तो हम लिखेंगे 2 रूट 5 और रूट 2। सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटेगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटेगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 है और ये रूट 5 रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 10। ठीक है, 5 प्लस 2 ऐड हो जाएगा 7, तो आंसर आ गया हमारा 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट था। ठीक है, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। क्वेश्चन है रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। तो हमने जो इसके सेकंड पार्ट में आइडेंटिटी यूज करी है उसी आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आइडेंटिटी क्या थी हमारी, a प्लस बी और a माइनस बी इसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन भी है, अगर हम रूट 5 को a मान लें रूट 2 को b मान लें तो क्या लिखा है रूट 5 प्लस रूट 2, क्या लिखा है रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, तो इसका हम यूज कर लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। तो आंसर क्या आएगा हमारा इसमें, देख बन जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर फिर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो रूट 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, क्या बचा हमारा 5, यहाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा हमारा 2। 5 माइनस 2 आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, चारों पार्ट हमने इससे खत्म कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आज इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।